कहानी के शुरू में पेंडोरा के खूबसूरत जंगलों को दिखाया जाता है, जहां जैक सुली के परिवार को दिखाया जाता है। उसके और नेटेरी के बच्चे होने की खुशियां मनाई जा रही है। अब उनके परिवार में 4 बच्चे हैं। उनका बड़ा बेटा नेटियाम, लोक और बेटी टूक है। साथ ही वो कीरी को गोद लेते हैं, जो कि ग्रेस ऑगस्टिन के परिवार में पैदा हुई थी। पूरा परिवार खुशहाली में जी रहे होते हैं। युद्ध के बाद आकाशवासी को धरती में भेजा जाता है। उनमें से कुछ को रहने की इजाज़त दे दी जाती है, जो कि उस प्लेनेट को बर्बाद नहीं होना देना चाहते थे। उनमें से एक छोटा बच्चा स्पाइडर भी था, जो कि कर्नल माइल्स का बेटा है और युद्ध के बाद अनाथ हो जाता है। वे जैक के परिवार के साथ घुल मिल जाता है और उनके परिवार के सदस्य की तरह ही रहने लगता है। जैक अपने बच्चे को शुरू से ही युद्ध करने की ट्रेनिंग देता है। एक दिन उन्हें आसमान में एक नया सितारा दिखाई देता है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है, जहाज जो नीचे आ रहे हैं। आकाशवासी फिर से पूरी तैयारी के साथ आते हैं और हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। इस बार वो ज़्यादा तैयारी करके आते हैं, क्योंकि वो पिछले हार को भूले नहीं थे। एक पल में सारी खुशियाँ दुखों में बदल जाता है। 1 साल बाद उधर दूसरी तरफ कर्नल को अवतार रूप में दिखाया जाता है। वो वहाँ मौजूद बाकी अवतारों पर हमला शुरू कर देता है, क्योंकि वो उन्हें दुश्मन समझ रहे थे। लेकिन वो जल्द ही शांत हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे एक नाभी बॉडी में क्लोन किया गया था और उसकी मृत्यु से पहले उसके टेम्पलेट की यादों के साथ फिट किया गया था। कर्नल अब जैक सुली को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि जैक नाभी के साथ वहाँ चल रहे उसके काम में बाधा डालते रहते थे और आज भी वो अपने लोगों के साथ हथियार से भरे ट्रेन पर हमला करके सारे हथियार को लूट लेते हैं। वहीं पर हम उनके दोनों बेटों को देखते हैं, जो कि काफ़ी बहादुर है और अपने बाप की तरह ही काम करना चाहते थे, इसलिए वो भी वहाँ हथियार लूटने चले जाते हैं। तभी वहाँ हवाई हमला शुरू हो जाता है, जिसमें नेटियाम घायल हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसे कुछ नहीं होता और जैक उसे बचाकर घर ले आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे नाभी पहाड़ों की गुफा में छुपकर रहा करते थे, क्योंकि इंसानों ने वहाँ पर आकर उनके घरों को तबाह कर दिया था। वहाँ पर जैक अपने बेटे को बहुत डांट लगाते हैं, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद वो लोग उसके पीछे गए थे। अब कर्नल और उसके बाकी के साथी अवतार एक बेस पर पहुँचते हैं। वहाँ की जनरल उसे बताती है कि जैक उनके लिए आए दिन मुसीबत बनता जा रहा है और अगर वे चाहते हैं कि पेंडोरा के इंसानों को रहने लायक बनाया जाए, तो उन्हें किसी भी हालत में जैक को पकड़ना ही होगा। इसके लिए आर्मी बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन उन पहाड़ों में उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कर्नल अपने साथियों के साथ उसकी तलाश करने के लिए जंगल में चला गया। वहीं पर जैक के सभी बच्चे घूमने के लिए आए हुए थे। कर्नल उस जगह पर जाता है जहाँ पर पिछली बार उसकी नाभी लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। वहीं पर जैक की बच्चों की नज़र उन पर पड़ जाती है और वह यह बात जैक को बता देते हैं। जैक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप उन्हें वहां से निकल जाने को कहता है। वो बच्चा उसकी बात मानकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से उनके सामने कर्नल और उसके आदमी आ गए, जिन्होंने उन्हें बंदी बना लिया। कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है कि वो उसी का बेटा है। वो उन सबको अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन तब तक वहाँ पर जैक और नेटेरी भी पहुँच चुके थे और वह दोनों छुपकर अपने हथियारों से उन पर हमला कर देते हैं और वह किसी तरह उन बच्चों को वहाँ से भगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इन सब में स्पाइडर पकड़ा जाता है और कर्नल उसे उठाकर अपने साथ ही ले जाता है। जैक अब भी अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्हें कहीं दूर ले जाना चाह रहा था, क्योंकि अब स्पाइडर पकड़ा जा चुका था और उसे डर था कि कहीं वो उन्हें उनका पता ना बता दे, जिसकी वजह से उसके बाकी के सारे लोग भी मारे जा सकते थे। इधर स्पाइडर को वो लोग जैक का पता बताने के लिए बहुत टॉर्चर कर रहे थे, पर वो किसी भी हाल में उनके सामने झुकने को तैयार नहीं था। इसलिए कर्नल खुद अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे वहाँ से बाहर निकालने का लालच देता है। इधर जैक अपने कबीले का मुखिया किसी और को बनाकर अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से कहीं और जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसे वो इंसान कभी ढूंढ न सके। और बहुत सारे आइलैंड को पार करते हुए वो एक अनोखे आइलैंड पर पहुंचता है, जहां के लोग पानी और ज़मीन दोनों जगह पर रहने में सक्षम थे। वहां के सारे लोग उन्हें देखकर इकट्ठा हो जाते हैं। वो अपने से अलग लोगों को देखकर थोड़ा हैरान भी थे और थोड़ी देर में वहां उनका मुखिया भी आ जाता है। जैक उनसे आग्रह करता है कि वह उसकी फैमिली को वहां पर रहने की इजाज़त दे दें, पर वहां का मुखिया उससे कहता है कि वो लोग पानी में रहने वाले हैं और वो लोग उनके साथ रह नहीं पाएंगे। लेकिन जैक का मानना था कि वो लोग बहुत जल्द उनके तौर तरीके सीख जाएंगे और बहुत जल्द वो अपने आप को इस काबिल भी बना लेंगे कि वो वहाँ पर आराम से रह सके। मुखिया उसकी बातों को मान लेता है और उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त दे देता है। वह अपने बेटे और बेटी को यह जिम्मेदारी सौंपता है कि
वो उन्हें यहाँ पर रहने के तरीके सिखाए। और उसी दिन से वो लोग उनके साथ पानी के अंदर रहने और बाकी क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सभी को शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रहने में, लेकिन कीरी पानी के अंदर बहुत ही आराम से रहना सीख रही थी। जैक भी वहाँ के मुखिया के साथ उन पानी में रहने वाले क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग कर रहा था, पर उसे भी स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक इकरान चुनने आया था ताकि वह पूरी तरह से एक नाभी बन जाए, और बहुत ही जल्द एक इकरान को अपने लिए चुन भी लेता है। जैक के बच्चे भी धीरे धीरे सब कुछ वहाँ पर सीखने लगे थे। एक दिन मुखिया का बेटा और उसके दोस्त कीरी की हरकतों का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कीरी के भाई नेटियाम और लोक से लड़ाई हो जाती है। बाद में जैक अपने बेटे को समझाता है कि उन्हें वहाँ पर रहना है और इसलिए वो सबसे दोस्ती बनाकर रखे। अगले दिन जैक जाकर मुखिया के बेटे से माफ़ी मांगता है और उसकी दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर वो उसका दोस्त बनने का नाटक करते हुए उसे लेकर एक जगह पे आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर वो लोग शिकार करते हैं, और जब लोग वहाँ पर शिकार करने जाता है तो वे सब उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही लोग ने अपने तीर से वहाँ की एक मछली को मारा, वो देखते हैं कि वह वहाँ पर अकेला है और सभी लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं। अभी एक बड़ी सी मछली उसके ऊपर हमला करती है। वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा और अपने आप को एक पत्थर के बीच भी छुपा लिया, लेकिन अब उसकी सांसें खत्म हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर आने लगता है। लेकिन वो मछली एक बार फिर से उसके ऊपर झपटती है और वह जैसे ही उसे मारने वाली थी कि तभी एक बहुत ही बड़ी सी व्हेल आकर उस मछली को मार देती है। लेकिन लोग की सांसें अब ख़त्म हो रही थी और वह डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने आप को उसी व्हेल के ऊपर पाया। वो उस व्हेल का शुक्रिया कर रहा था कि उसने उसकी जान बचाई। तभी वह देखता है कि उस व्हेल के पर पर एक लोहे की हुक फंसी हुई है और वो जाकर उस हुक को वहाँ से निकाल देता है। और अब ऐसा लग रहा था कि वो व्हेल उससे अपना दोस्त मानने लगा है। वो उसे लेकर उस आइलैंड पर पहुँचा देता है जहाँ पर सभी लोग का काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे। मुखिया अपने बेटे की गलती की सज़ा देने की बात करता है, लेकिन लोग कहता है कि इसमें सारी गलती उसकी खुद की है। इस बात से वह लड़का भी उसका सच में दोस्त बन जाता है। अगले दिन लोग सबको बताता है कि एक व्हेल ने उसकी जान बचाई जिसका ऊपर का पर कटा हुआ था। मुखिया की बेटी उसे तुरंत पहचान जाती है और वह बताती है कि उसे टुलकुन कहा जाता है, लेकिन जिसे उसने देखा उसका नाम पाइकान है, जिसे सबसे अलग और अकेला कर दिया गया, क्योंकि लोगों का कहना था कि वो एक हत्यारा है जिसने कई सारे नाभी को मारा था। लेकिन लोग ये बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वह वहाँ से सीधा पाइकान से मिलने गया और उससे पूछने लगा कि उसे सबसे अलग क्यों कर दिया गया। वो पाइकान उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में चला गया। इधर कर्नल अपने साथियों के साथ जैक की खोज में था। वो एक बहुत बड़े से जहाज जो टुलकुन का शिकार किया करते थे, उनकी मदद से वह वहाँ से दूर हर एक आइलैंड की छानबीन करने का सोचता है। और थोड़ी ही देर में वो लोग उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं और वहाँ के लोगों को टॉर्चर करके उनसे जैक के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, इसलिए वो उनके पूरे गांव को ही जला देता है। जैक उसी आइलैंड के दूसरे छोर पर रह रहा था। वहाँ का मुखिया उसे बताता है कि वे लोग उसे ढूंढते हुए उनके आइलैंड तक पहुँच चुके हैं। जब गांव वाले कर्नल को कुछ नहीं बताते हैं तो उसे एक आइडिया आता है और वो उनके इलाके के टुलकुन का शिकार करने का डिसाइड करता है ताकि ये देखकर सारे गांव वाले उनकी ताकत को जान सके। इधर लोग पाइकान के साथ बॉन्ड बनाकर उनके बारे में जानता है कि उसे सबसे अलग क्यों किया गया। लोग उसमें देख पाता है कि कैसे हंटर्स ने उन पर हमला किया था जिसमें कई नाभी और टुलकुन मारे गए, लेकिन सब ने उसे ही किलर समझा। इधर वो हंटर अपने आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके बड़े से टुलकुन को बड़े ही आसानी से मार गिराते हैं और उसे मारकर उसके अंदर से कोई फ्लूइड बाहर निकालते हैं जिसके इस्तेमाल करने से इंसान की उम्र बढ़ती नहीं थी और इसलिए वह काफ़ी महंगा भी बिकता था। वो लोग टुलकुन की लाश को उस आइलैंड के पास भेज देते हैं, जिसे देखकर वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए क्योंकि वहाँ के रहने वाले सारे जानवर उनके परिवार के एक हिस्से की तरह थे। वो सब गुस्से में उन इंसानों से लड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जैक उन सब को समझाता है कि वो उनसे लड़कर जीत नहीं सकते क्योंकि उनके पास उनसे कई गुना ज़्यादा आधुनिक हथियार है। वही लोग को पाइकान की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाने लगा, लेकिन उसके भाई बहन उसे कहीं भी जाने से मना कर रहे थे और वो सब उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगा। वहीं वो देखते हैं कि पाइकान को एक तीर लगी हुई है
वो सब जल्दी से उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं और तभी वह देखते हैं कि हंटर्स की बोट तेज़ी से उनकी तरफ आ रही है। लोग जल्दी से सारी बातें अपने डैड जैक को बताता है और जैक सभी को लेकर उनकी ओर निकल पड़ता है। वो लोग बहुत ही मुश्किल से पाइकान के शरीर से उस तीर को बाहर निकाल पाते हैं, लेकिन अब वह हंटर उन सब के पीछे पड़ गए थे क्योंकि वो कर्नल उन्हें पकड़कर जैक तक पहुंच सकता था। वो सब भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो उनके जाल में पकड़े जाते हैं। कर्नल उन्हें अपनी इकरान से उठाकर उस शिप पर ले आते हैं और उन सब को कैद करके वह जैक को अपने पास बुलाता है। जैक अकेला ही उसकी तरफ बढ़ने लगा क्योंकि उसने उसे अकेले ही आने को कहा था, पर तभी अचानक से पाइकान उस पर हमला कर देता है और वहां पर चारों तरफ तोड़फोड़ मचा देता है। यह देखकर जैक और उसकी सेना को भी हमला करने का मौका मिल जाता है और वो सब उन पर टूट पड़ते हैं। नेटेरी भी अपनी इकरान पर बैठकर अब हमला कर रही थी। उन सारे बच्चे को भी छुड़ा लिया जाता है, लेकिन इस बार वो किरी को पकड़ लेते हैं और वो शिप भी अब टूट रही थी और किसी भी वक्त डूबने वाला था। उसी लड़ाई में भागने के दौरान जैक के बड़े बेटे नेटियाम को गोली लग जाती है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर जैक की बेटी किरी अभी भी कर्नल के कब्जे में थी। जैक और नेटेरी पूरी गुस्से में उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं और वहां शिप पर पहुंचते ही वो दोनों घायल शेर की तरह उन सब पर टूट पड़ते हैं और वो उन्हें बहुत ही बुरी मौत मारते हैं। लेकिन वो कर्नल किरी को चाकू की नोक पर रखकर जैक से उसका हथियार फेंकने को कहता है, लेकिन तभी नेटेरी स्पाइडर को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है, जिससे डर कर कर्नल किरी को छोड़ देता है। जैक सबको वहां से जाने को बोलकर खुद कर्नल से लड़ने लगता है, लेकिन अब वो शिप पूरी तरह से पलटने वाली थी, जिसकी वजह से वो सब शिप के अंदर ही भटकने लगते हैं। जैक आखिरकार किसी तरह कर्नल को मारकर वहीं पानी के अंदर फेंक देता है, लेकिन अब उसकी भी सांसें खत्म हो रही थी और उसे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। इधर नेटेरी भी अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ उसी शिप में फंसी हुई थी क्योंकि उसे भी कहीं बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नेटेरी के पास किरी आती है जो उसे सही रास्ता दिखाकर बाहर ले आती है और जैक को उसका बेटा लोक बाहर निकल लाया और उसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिलता है, जिसे वह ना चाहते हुए भी बचाकर बाहर ले आता है। कर्नल स्पाइडर को अपने साथ ही चलने को कहता है, लेकिन स्पाइडर उसके साथ जाने को मना कर देता है। वहीं मूवी के अंत में जैक के बेटे नेटियाम को उनकी देवी एबा को सौंप दिया जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड।